आप स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हो। कुछ महीने पहले मैं ऐसा था। तो अब गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो आज हम लोग ब्लॉग नहीं करेंगे, आज हम लोग स्टोरी टाइम कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 40 केजी से 70 केजी गेन किया था सिर्फ कुछ ही महीनों में। तो आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैं एक पतला इंसान था पहले, फिर आज मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ। अभी आप मुझे जो इसके देख सकते हो वीडियो में, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हो। कुछ महीने पहले मैं ऐसा था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना वेट और कितना जल्दी वेट गेन किया था। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ऐसे इतना वेट कैसे गेन किया था और क्या किया था, क्या खाया था और कैसे कैसे इतनी जल्दी मैंने वेट गेन किया था। तो मैं अभी जैसा हूँ वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं था। मेरा एक सपना था कि अभी मैं जैसा हूँ मैं वैसा हो जाऊं लाइफ में, कभी मैं टी शर्ट पहन सकूं, थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊं। तो ऐसा मेरा एक ड्रीम था। तो यह बात है मेरी स्कूलिंग टाइम की। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैं अपने गांव के आसपास एक अच्छी स्कूल थी इंग्लिश मीडियम, मैं वहां से अपनी जब स्कूलिंग कर रहा था। तो जब मैं क्लास 6 में था तो उस टाइम मैं छोटा बच्चा था। तो मतलब कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि मैं पतला हूँ कि क्या हूँ। पर मैं जैसे जैसे क्लास मेरी इंक्रीज होती गई वैसे वैसे मैं और पतला होता गया, क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाता था। मैं सुबह खाली पेट जाता था स्कूल और लंच में मैं 2 रोटी लेके जाता था, उसमें भी नहीं खाता था। फिर शाम को आता था 4-5 बजे घर पे, तो 1-2 रोटी खा के खेलने निकल जाता था। तो मैं जैसे जैसे क्लास में बढ़ता गया वैसे वैसे मैं और पतला होता गया। तो फिर मुझे शर्म आने लगी टी शर्ट पहनने में, क्योंकि मेरे स्कूल में ना रूल्स था कि मुझे वेडनेसडे और सैटरडे टी शर्ट और लोअर पहन के जाना कंपलसरी है। तो उस दिन होता क्या था ना, उस दिन मैं ना शांति से ऐसे हाथ एकदम पीछे करता था, फिर उसके बाद चुपचाप जाता था बस में, जाके एक कोना सा सीट पकड़ के बैठ जाता था। फिर स्कूल में उतरता था, फिर एक असेंबली में चुपचाप ऐसे हाथ पीछे करके खड़ा रहता था, अपने हाथों को मैं छिपाता था बैग के पीछे। फिर उसके बाद क्लास में जाता था, और क्लास में जाते ही ना चुपचाप अपनी सीट पे एक कोना पकड़ के मैं बैठ जाता था। जल्दी मैं वहां से उठता नहीं था। वेडनेसडे और सैटरडे के दिन अगर कुछ भी होना तो उस दिन मतलब मैं चूहे की तरह चिपका रहता था कहीं पे। और फिर जब वेडनेसडे सैटरडे हटता था तो उसके बाद मैं शेर था। मेरी मजबूरी थी, मुझे वेडनेसडे को मैं एब्सेंट कर सकता था पर सैटरडे को नहीं कर सकता था, क्योंकि हर एक सैटरडे को टेस्ट होता था। तो उस दिन मुझे जाना ही पड़ता था। तो उस दिन मैं ना मतलब कि बहुत मेरा कॉन्फिडेंट लो रहता था। मैं ऐसे ही बस जाके चुपचाप बैठ जाता था। फिर उसके बाद जब अगले दिन मंडे ट्यूसडे और फिर थर्सडे फ्राइडे को मैं शर्ट पैंट पहन के जाता था और फुल शर्ट पहनता था। उस दिन जब मैं फुल शर्ट पहनता था ना तो स्कूल में छाती चौड़ी करके पतला सा इंसान एकदम जहां पे घूम सकता था ना स्कूल का वो हर एक कोना घूमता था, मस्ती करता था, सबके पास जाता था, खेलता था, कूदता था। पर जब टी शर्ट पहनने की बारी होती थी तब मैं कोने से चुपके में बैठा रहता था। पर जब शर्ट पहनता था तो बस में पूरी मस्ती, स्कूल में मस्ती, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो स्कूल में मैं शर्ट पहन के ना करूं। और वही चीज उल्टा मैं टी शर्ट पहन के चुप मार के कोने में बैठ जाता था। फिर मैं क्लास 10th पास करके बनारस चला गया। फिर वहाँ से मेरी एक स्कूलिंग से क्लास 11th और 12th की स्कूलिंग हुई वहाँ पे। फिर वहाँ पे भी थे टी शर्ट। तो उस स्कूल में एक खासियत बात थी कि मैं कभी टी शर्ट पहन के गया ही नहीं, मैं हमेशा फुल शर्ट पहन के जाता था। जिस दिन अगर टी शर्ट पहनने की बारी आती थी उस दिन तो मैं जाता ही नहीं था, बंक कर देता था। और अगर उस दिन जाना भी पड़ता था तो शर्ट ही पहन के जाता था। टीचर मुझे कितना भी बोले टी शर्ट पहनने के लिए, मैं टी शर्ट कभी नहीं पहन के जाता था, शर्ट ही पहन के जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही पतलेपन में मैं क्लास 12th पास कर गया। फिर उसके बाद कॉलेज में गया तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी मेरा वही हाल, पतला सा पर शर्ट पहन के, जो टिड्डी मतलब कि पतले इंसान ऐसे टिड्डी की तरह होते हैं। पर जितना खुरापाती मैं था ना उतना खुरापाती कोई नहीं था, ना स्कूल में ना कॉलेज में, बस जब तक मैं शर्ट न पहना हूं। तो फिर धीरे धीरे टी शर्ट पहनने का सपना भी मैं छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी मोटा हो सकता हूं या तो फिर कभी मैं हेल्दी हो सकता हूं। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मैं अपने गांव पे आ गया। तो जब मैं गांव पे आया तो मुझे टाइफाइड हो गया। फिर मैं बेड पे लेटा रह गया। तो मुझे उस टाइम लगता था कि शायद मुझे उस टाइम कोरोना हो चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा फीवर आता है। फिर उसके बाद जब मुझे टाइफाइड हुआ पड़ा था तो मैं बेड पे लेटे लेटे ऐसे ही सोचता था कि कब मेरा सपना पूरा होगा, कब मैं हेल्दी होऊंगा, कब मैं टी शर्ट पहन के बाहर घूम सकता हूँ, कभी तो कॉन्फिडेंट आएगी कि मैं टी शर्ट पहन के लोगों के सामने जा सकता हूँ, 4 लोगों के सामने खड़ा होकर बातें कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब मेरा टाइफाइड सही हुआ फिर उसके बाद मैं उठा। फिर उसके बाद सोचा कुछ तो करते हैं, कुछ तो करके वेट गेन करते हैं। जब
फिर उसके बाद जब उठा तो सस्ते डॉक्टर मतलब यूट्यूब पे जितनी वीडियो थी, हाउ टू गेन वेट इन 30 मिनट, हाउ टू गेन वेट 15 kg इन 5 मिनट 5 डेज, जितना मतलब टिटिम्मा था ना, मैंने सारा यूट्यूब पे, ऐसी एक भी वीडियो नहीं बची होगी जो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी हो कि कैसे वेट गेन किया जा सकता है। फिर सारी वीडियो बेकार। तो उसके बाद ना मैंने ठान लिया अपने से कि खाऊंगा चाहे मुझे उल्टी ही आए, पर मैं खाऊंगा, अपने लिमिट से ज्यादा खाऊंगा। फिर उसके बाद मैं एक अपनी डाइट बनाया। तो मैं डाइट में आलू खाने लगा, 2 बॉयल आलू खाता था, फिर 2 बनाना खाता था, फिर ओट्स खाता था, फिर उसके बाद मैं दूध पीता था, ठीक है, और 5 पिस्ता बादाम। तो मैं इतना खाता गया, कंटिन्यू करता गया 1 महीने। तो 1 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। तो जैसे ही अगस्त में मैं पहुंचा, ये बात है जस्ट इस मंथ की, पर अगले साल की। तो अगस्त में गया तो मैं थोड़ा थोड़ा वेट गेन करने लगा, मेरे थोड़े थोड़े गाल फूलने लगे। तो मुझे कोई भी देखता था तो बोलता था थोड़े से तो मोटे हुए हो, पर मुझे थोड़ा सा तो मोटा होना नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वेट गेन करना था, क्योंकि उस टाइम में 40 kg था। मतलब तुम सोच सकते हो उतना, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला लड़का 40 kg वेट उसका था। फिर उसके बाद मैं और खाता गया, तो फिर मैं अपनी डाइट बढ़ा दिया। फिर सुबह जो मैंने नाश्ता बताया मैं वो खाता था। फिर उसके बाद 10-11 बजे मैं खाना खाता था, फिर 2 बजे खाना खाता था, फिर शाम में नाश्ता करता था, फिर रात में दबा के खाना खाता था। तो मैं जितना दबा के खा सकता था मैं उतना दबा के खाता था। फिर मैं दबा के खाते खाते आलू की तरह हो गया। फिर मैं लगभग 3 या 4 महीने में नियर अबाउट 40 से 70 kg वेट गेन किया। मैं एकदम, मेरे पेट ऐसे इतने फूल गए थे, मेरे पेट समझ रहे हो, मतलब इतने मेरे पेट फूल चुके थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं कहीं पे भी जाता था, मेरे सारे जितने भी कपड़े थे ना, सारे छोटे होने लगे थे, टाइट होने लगे थे। फिर मैं जहाँ पे भी जाता था लोग बोलते थे कम खाओ, कम मोटे हो, पेट निकाल के घूम रहे हो। तो फिर उस टाइम तो मुझे चिल होता था, कह रहे चलो इतने साल तक पतले रहे, मोटे होते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई भी मिलता था तो मुझसे पूछता था कि कैसे मोटा हुआ, कुछ ट्रिक बताओ। तो मैं बताता था कुछ नहीं, बस दबा के खाता था। बॉयल आलू खाओ, उसके बाद जो खाना मिलता है दबा के खाओ, जितना मिलता है उतना दबा के खाओ। फिर धीरे धीरे 3-4 महीने बीत गए, नवंबर आ गया, फिर मैं सच में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। फिर उसके बाद कॉलेज में जब जाता था, कोई वर्क रहता था, पेपर वर्क, तो वहाँ पे जाता था तो मैं वहाँ पे मास्क लगाए रहता था। तो किसी को समझ में नहीं आता था कि ये कौन है। जब मैं मास्क अपना नीचे करता था ना, तो पहले लोग शॉक्ड होते थे, उसके बाद हंसते थे, फिर कहते थे कि ओ दिव्यांशु तुम हो, मतलब कैसे पूरा लॉकडाउन का प्रकोप तुम्हारे पे ही पड़ा, मतलब कि खुशी उनके चेहरे पे दिखती थी। फिर जो उस टाइम पे मुझे लोग पतला नहीं बोलते थे, वो भी बोलते थे कि पहले बहुत पतला थे पर अब अच्छा लगने लगे हो। फिर उसके बाद मम्मी भी बोलने लगी कम खाओ, बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हो, इतना अचानक से वेट नहीं गेन करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर उस टाइम में मैं सच में मोटा हो चुका था, मतलब 70 kg, मतलब कि मैं तुम्हें ये फोटो देख सकते हो, इस फोटो में मैं कितना मोटा लगता हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा डाइट कम किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट लॉस में गया। तो अभी मैं वेट लॉस में हूँ, डाइटिंग पे हूँ थोड़ा सा, ताकि वेट लूज कर सकूँ, पेट अंदर कम कर सकूँ। तो ये धीरे धीरे जाके मेरा वेट लूज हुआ है। तो अभी जाके मुझे लगता है कि मैं अभी सही हूँ, बस थोड़ा सा लूज हो जाए, मतलब एक अच्छा खासा हेल्दी हो जाऊँ, फिर उसके बाद बल्ले ही बल्ले। तो मेरे पूरे सपने पूरे हो चुके हैं। मैं टी शर्ट पहन के आज घूम सकता हूँ, टी शर्ट पहन के मैं किसी के सामने जा सकता हूँ, किसी के सामने बात कर सकता हूँ। तो ये थी लगभग मेरी स्टोरी। तो आपको मैं बता दूं, कोई आप YouTube पे कहीं पे भी कैसा सर्च कर दो, जितने सारे डाइट है ना, सारे बकवास है, जब तक आप खुद से नहीं फॉलो करते। मतलब मैंने एक चैलेंज ले लिया था कि 90 दिन में मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने सच में 90 दिन में लगभग 30 kg वेट गेन किया था। तो ये थी स्टोरी। तो अगर आप कोई ठान लो कोई चीज़ तो वो हो सकता है। तो जब मैं पतले से मोटा हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। मुझे लगता था उस टाइम पे ना कि मैं लाइफ में कभी मोटा नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा सपना ही रह जाएगा। पर आज मैं इतना मोटा हो चुका हूँ ना कि क्या बताऊँ, लोग तरसते हैं मोटा होने के लिए, मैं मोटा होकर फिर से पतला हो रहा हूँ। तो ये थी लगभग मेरी स्टोरी। तो इससे बस यही मुझे सीखने को हमेशा मिलता है कि अगर हम कोई भी चीज़ करें या कोई भी चीज़ चाहें तो वो हो सकता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर वो होगा ज़रूर। तो ये थी मेरी स्टोरी 40 kg से 70 kg। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।